हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर 1। ठीक है, तो ये आपको जो है वो एग्जाम्स में हेल्प करने वाला है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो आपको टाइमिंग जो है वो 2 आवर्स की दी जाएगी और आपका मैक्सिमम पेपर जो है वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, पार्ट ए जो है उसमें आपने जो है आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, वहीं पर पार्ट बी जो है आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, तो टोटल ये 20 मार्क्स के हो गए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पार्ट सी, जिसमें कि आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे और इसमें इंटरनल चॉइसेस जो है वो दी जाएंगी। ठीक है, और टोटल जो है हर क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का होगा, तो टोटल जो पार्ट सी है वो 12 मार्क्स का होगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें बोला गया आपको कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो 7 मीटर है। ठीक है, ये कंप्लीट जो है, अगर इसको सर्कल बना दोगे तो ये इसका डायामीटर बन जाएगा। ठीक है, डायामीटर जो है, पर इसने हमें जो है वो रेडियस बताया है 7 मीटर, तो हम इसका जो है बेस का जो है वो रेडियस जो है वो 7 मीटर जो है वो ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पर हाइट जो है वो उसकी 3 मीटर की दी हुई है। ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसकी हाइट 3 मीटर की गिवन है हमें, और वो एक शीट से, मेटल की शीट से बना है। तो आपसे पूछा गया है कि इस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितने मेटल की जो है वो जरूरत होगी। ठीक है, तो अगर डायग्राम को इसको खोल के देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ऊपर जो सर्कल है, ठीक है, तो वो जो है वो 7 मीटर जो है उसका जो रेडियस है। ठीक है, यहाँ पर भी, और जो इसका लेंथ है वो 3 मीटर का है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसका हाइट ले लिया। हाइट कितना गिवन है हमें, 3 सेंटीमीटर सिलेंडर का। ठीक है, वहीं पर रेडियस जो है वो हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो सब हम इसका जो है वो लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू हमने 22/7 रखी, रेडियस 7 गिवन है, हाइट जो है वो 3 गिवन है, और यहाँ पे 2। इन सबको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ गया 132 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका सर्कुलर बेस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एक सर्कल का निकाल लेंगे तो सेम जो मतलब टॉप और बॉटम दोनों जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो हम एरिया जो है वो निकाल रहे हैं टॉप का, तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो वहां पे पाई की वैल्यू डाल दिया आपने 22/7, रेडियस जो है वो 7 हमें गिवन है, उसका स्क्वेयर कर दिया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ गया 154 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये हमने सेकेंड पार्ट ले लिया। अब देखो कितना मेटल शीट जो है वो, क्योंकि क्लोज्ड है। ठीक है, तो ऊपर और बॉटम दोनों से जो है ये क्लोज है, और ये जो है आपका जो कर्व्ड सरफेस है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या है, जो लेटरल सरफेस एरिया है, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, वो हमने ले लिया। और इसके बाद जो है ये टॉप का और बॉटम का जो सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट है वो ले लिया। इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो 440 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच को हमने सॉल्व किया था तो 132 मीटर आ गया। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। और जो पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने किया था, तो अब यहाँ पे तो हमने एक सॉल्व किया था, यहाँ पे हमने 2 जो है वो ऐड करना है। ठीक है, तो आप या तो 154 2 टाइम्स लिख दोगे, या फिर 2 पाई आर स्क्वायर कर दो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 308 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि एरिया हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में निकलता है। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो टोटल जो हमें मेटल शीट जो रिक्वायर होगा वो है 440 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है आपको कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 95। दो नंबर है, उन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो वो 95 आता है। अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 15 जो है वो ज्यादा है, तो दूसरे आपने जो है वो नंबर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो एक नंबर जो है हम उसको x मान लेते हैं, और दूसरा जो है वो x+15, क्योंकि 15 ज्यादा है उससे, ये मान लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 95 आता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x+15। एक नंबर ये है, x है मेरा, दूसरा नंबर मेरा क्या था, x+15। तो यहाँ पे मैंने x+15 लिख दिया। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर जो है वो 95 आ रहा है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने ब्रैकेट ओपन किया तो क्या बन जाएगा, x+x+15। x को x के साथ प्लस कर दिया तो बन गया 2x। ठीक है, और ये 15 उतर गया, और 95 जो है वो एज इट इज रह जाएगा। अब ये जो +15 है इसको आप दूसरी साइड लेकर जाओगे, तो यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 95 में से 15 माइनस करोगे तो क्या आ गया, 80। ठीक है, और यहाँ पे 2x आ गया। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ गया, x का 40।
यानी कि पहला नंबर जो हमें गिवन था वो 40 है और दूसरा नंबर जो हमें गिवन है वो x प्लस 15 था, यानी कि 40 में 15 प्लस करोगे तो 55 होगा। ठीक है, अब एक बार आंसर जो है वो चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा सही है भी कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन था कि हमने जो है वो यहाँ पर 40 जो है, ठीक है, 40 को हमने प्लस किया, बोला दूसरा नंबर जो है 15 जो है वो ज्यादा है ना, तो यहाँ पे हमने जो सेकंड नंबर निकाला है वो 55 निकाला है। तो जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल जो है वो कितना आपका 95 बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये जो है वो 95 बन गया, यानी कि हमारा आंसर जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आपको एक क्यूब गिवन है, क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आपने उसकी साइड निकालनी है, तो इसके लिए साइड जो है हम अज्यूम करके चलते हैं कि साइड जो है वो L है। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो क्यूब का गिवन है वो हमें 600 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। अब सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं क्यूब का, वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सरफेस एरिया की जगह पर 600 रख दिया, 6 को एज इट इज उतार दिया, साइड को हमने L माना था, है ना, L उतार दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका L है वो यहीं पर रह जाएगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 600 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, और ये जो L स्क्वायर है ये एज इट इज रह गया। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, वो अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप 100 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, वो 10 का होता है, तो आंसर जो है वो आपका 10 आ गया। तो जो साइड है हमारी क्यूब की वो 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if you have a spinning wheel with green 3 sectors, 1 blue sector and 1 red sector, आपको एक स्पिनिंग व्हील दिया गया है। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो 3 जो है वो आपके ग्रीन सेक्टर्स है, 1 जो है उसमें ब्लू है सेक्टर है और 1 जो है वो रेड सेक्टर है। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या चांसेस है कि ग्रीन सेक्टर जो है वो आएगा और कितने चांसेस है कि नॉन ब्लू, मतलब जो ब्लू नहीं है वो वाले सेक्टर आएंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो इसका टोटल करेंगे कि टोटल सेक्टर्स कितने हैं। तो ये जो है वो 3, 4 और 5 है ना, तो टोटल जो है हमारे पास कितने सेक्टर्स हो गए, 5 सेक्टर्स हो गए। अब इसने पहला पार्ट जो हमसे पूछा है कि ग्रीन सेक्टर कितने हैं, तो हमने ग्रीन देखना है, ग्रीन कितना है हमारे पास, 3 है। ठीक है, तो वो 3 रख दिया, और कितने में से है, तो टोटल हमने देखा 5 सेक्टर थे हमारे पास, तो 3/5 जो है वो ग्रीन सेक्टर है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा देखते हैं नॉन ब्लू, तो ब्लू वाले को हटा दोगे क्योंकि इसने हमसे नॉन ब्लू पूछा, मतलब जो ब्लू नहीं है। तो ऐसे कितने सेक्टर्स हैं, एक तो ग्रीन सेक्टर है, ठीक है, जो ब्लू नहीं है, और एक रेड है, तो टोटल कितना हो गया, 4। ठीक है, और टोटल कितने सेक्टर्स थे हमारे पास, 5, तो आंसर आ गया 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट आपका एक्चुअली शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5। तो अनु और राज का जो एज का रेशियो है वो 4:5 है। ठीक है, 8 years जो है फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6, और आज से 8 साल बाद अगर उनके एज का रेशियो निकाले तो वो 5:6 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की हमने प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम मानकर चलते हैं कि अनु जो है वो अभी जो है वो 4x years की है। ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो 4:5 दिया है ना, तो अनु जो है उसके साथ जो है वो 4x कर दोगे। ठीक है, और राज के साथ जो है वो 5x कर दोगे। ठीक है, तो 8 साल बाद जो है वो कितने हो जाएंगे, अगर उसकी एज अभी 4x है तो 8 years प्लस हो जाएगा उसमें, है ना, और राज की जो है वो 5x ईयर अभी है तो 8 प्लस हो जाएगा। तो 8 साल बाद इन दोनों की एजेस जो है वो इतनी हो जाएगी। अब इन दोनों का रेशियो जो है वो हमें कितना बोला है, 5:6 है। ठीक है, तो रेशियो जो है वो हमने ले लिया, उसकी 8 साल बाद एज जो है वो दोनों की इतनी हो जाएगी, और इन दोनों का रेशियो जो है वो इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 4 24x प्लस में 48 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर करोगे तो 5 5 25x और 5 8 40, यहाँ पर 40 आ गया। इसके बाद क्या करोगे, x वाले यूनिट्स को एक तरफ ले जाओ और नंबर्स जो है वो एक तरफ कर दो। तो यहाँ पे 40 प्लस का इधर आ गया, 48 इधर भी प्लस का, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 25x प्लस का, उधर जाओगे तो 25x जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा, -x -8, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 8। तो अनु की प्रेजेंट एज कितनी थी, 4x थी, यानी कि 8 4 32। ठीक है, तो 32 ईयर्स की जो है वो अनु है, और राज की प्रेजेंट एज कितनी है, 5x। तो 5 × 8 इज 40, तो राज की प्रेजेंट एज जो है वो 40 ईयर्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल प्लान विद PL 4 सेंटीमीटर, LA जो है वो 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P जो है ठीक है वो 90 डिग्री का है, एंगल A जो है वो 110 डिग्री का है, और एंगल N जो है वो 85 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर निकाल रहे हैं कि हमारा जो एंगल L है ठीक है वो जो है वो कितने डिग्री का है। तो उसके लिए हमने क्या किया, अब हमें क्वाड्रिलेटरल का सम पता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमने इन सारे एंगल्स को जो है वो प्लस करके 360 डिग्री लिख दिया। अब हमें P गिवन है, A गिवन है, N गिवन है, उन सबकी वैल्यू डालती तो एंगल L को जो है वो सॉल्व करोगे तो 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना दिया है ताकि हमें जो है वो लाइन क्लियर हो कि कौन सी लाइन जो है वो कहाँ पर बनानी है, ठीक है। आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो गिवन है यहाँ पे। अब बनाया इसको हमने कैसे है, सबसे पहले हमने एक PL लाइन जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है 4 सेंटीमीटर का। एंगल L जो है वो हमने काउंट किया था कितने डिग्री का, यहाँ पर एंगल L हमने फाइंड आउट किया था 75 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल L जो हम 75 डिग्री का यहाँ पे बना देंगे। 75 डिग्री का करने के लिए क्या करोगे, आप कंपास को L पॉइंट पर रखकर जो है वो एक आर्क लगाओगे, ठीक है। आर्क लगाने के बाद कंपास को बिना दबाए जब आप पहला कट मारोगे तो वो 60 डिग्री का, दूसरा कट मारोगे तो वो 120 डिग्री का। तो कंपास की नीडल को 60 डिग्री पर रखकर ठीक है आप एक और आर्क मारो, 120 पर रख के आर्क मारो तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब 90 वाले पॉइंट से और 60 वाले पॉइंट से आपने एक एक आर्क लगाना है, ठीक है। तो ये 75 डिग्री का एंगल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब हमें जो है वो लाइन गिवन है कि ये जो है वो LA जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है। तो आप जो है वो स्केल से मेजर करके कंपास के अंदर जो है वो 6.5 सेंटीमीटर जो है वो भर के, ठीक है, आपने जो है वो यहाँ पे एक आर्क मारना है, ठीक है, एक कट कर दोगे। ये पॉइंट जो होगा वो आपका A हो जाएगा। अब हमें N जो है उसका पता नहीं कि कितने दूरी पर करना है, ठीक है। सबसे पहले हम एंगल P पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, दोबारा से आप P पॉइंट पे जो है वो कंपास की नीडल रखकर एक आर्क मारोगे, यहाँ से पहला कट मारोगे 60 डिग्री, दूसरा कट मारोगे 120 से एक और आर्क मारोगे तो, और 60 से एक आर्क मारोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इस लाइन को आप जो है वो ड्रॉ कर दोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब आप इस लाइन को जो है वो एक्सटेंड कर दो। अब क्या करना है, आप जो है वो D की हेल्प से यहाँ पर 110 डिग्री का एंगल बना दो एंगल A पर, ठीक है। कैसे करोगे, जो सेंटर पॉइंट होता है उसको आप यहाँ पर रखोगे और 110 डिग्री जो है वो मेजर कर लोगे। मेजर करने के बाद आप इस पॉइंट लाइन को जो है वो एक्सटेंड कर दो। तब तक एक्सटेंड करना है जब तक कि वो एक पॉइंट पे ये जो P वाली लाइन है उसको कट नहीं करता। तो जहां पर भी P और A जो है आपस में एक दूसरे को कट करेंगे वो जो है आपका एन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वाड्रिलेटरल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। या तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ये वाला करना है जिसमें कि आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है PQRS का, ठीक है, जिसमें आपको PQ 4 सेंटीमीटर गिवन है, QR 6 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर और PS 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको गिवन है PR 7 सेंटीमीटर। तो एक रफ डायग्राम जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ पर P पॉइंट से रखकर हमने एक अपने कंपास में जो है वो 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट भरोगे और एक आर्क मार दोगे, ठीक है। वहीं पर R से भी जो है वो आपने जो है वो 6 सेंटीमीटर का कंपास में वो ओपन करना है और एक आर्क मार दोगे 6 सेंटीमीटर पे। तो जहां पे जो भी पॉइंट आएगा उसको S नाम दे दोगे और वहां P और S को ज्वाइन कर दोगे, S और R को ज्वाइन कर दोगे। सेम इसी तरीके से आपने क्या करना है, अपने कंपास में जो है वो 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट भरना है और एक आर्क मार दोगे P पॉइंट से डाउन साइड, ठीक है, नीचे की साइड। और वहीं पर R से जो है अपने 5 सेंटीमीटर का कंपास में भरकर जो है एक और आर्क मारना है, ठीक है। और जो पॉइंट जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो Q पॉइंट हो जाएगा और इन दोनों को आप आपस में मिला दोगे। तो इस तरीके से आपका क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द एजेस इफ बेसेस आर 20 एंड वर्टिसेस आर 12। तो यहाँ पे आपने जो है वो एजेस फाइंड करने हैं कि कितने एजेस हैं टोटल, अगर फेसेस जो है वो उसमें 20 है, ठीक है, और वर्टिसेस जो है वो 12 है। तो इसके लिए ना फॉर्मूला, जो यूलर्स का फॉर्मूला होता है वो 5 के बेसिस पर होता है, ठीक है। ये देखो F, ठीक है, इसको आप I मान लो, V और E।
तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब कि ये जो है वो 2 के इक्वल होता है, यानी कि फेसेस प्लस वर्टिक्सेस माइनस एज जो है वो 2 के इक्वल होता है। अब हमें ये तो गिवन है सारे। अब फेसेस जो है वो कितना गिवन था 20, वर्टिक्सेस कितने गिवन है 12, एजेस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो जो है हमने इक्वल रख दिया 2 के, इन दोनों को प्लस किया 32 आ गया, माइनस ई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे प्लस 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2, माइनस ई उधर गया तो हो जाएगा प्लस का ई, ठीक है। तो जो एजेस है वो हमारे टोटल 30 आ गए, ठीक है। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि आपको गिवन है कि 15 वर्कर्स जो हैं वो एक दीवार बनाने में 48 आवर्स जो है वो टाइमिंग लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कितने, अगर मतलब कि कितने वर्कर्स जो है उनकी जरूरत होगी अगर वही काम हमने 30 आवर्स में जो है वो खत्म करना है, ठीक है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, जैसे ऐसे जो है वो वर्कर्स की क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी, ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो हमने एक टेबल बना दिया, 48 आवर्स जो है 15 लेबर्स जो है वो काम करेंगे तो 48 आवर्स में काम होता है सेम। अगर हमें 30 आवर्स में काम करना है तो हमें वाई, मतलब हमें जो है वो पता नहीं कितने लेबर्स की जरूरत है तो हमने उसे वाई मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो क्या कर दिया हमने 48 इंटू 15 और यहाँ पे हो गया 30 इंटू वाई। यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो है वो आपका 24 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर 24 वर्कर जो है वो काम करेंगे सेम काम तो 30 आवर्स में काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक लाइन ग्राफ दिया गया है, आपने इसको जो है वो रीड करके इनके आंसर्स करने हैं। व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006? तो 2002 में कितना सेल है, यहाँ पर देखो 4 करोड़ का सेल है, ठीक है, ये करोड़ में दिया हुआ है आपको। वहीं पर 2006 में कितना सेल है, यहाँ पर 8 करोड़ का, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वर द सेल्स इन 2003? 2003 में कितना सेल है, 6 और 8 के बीच में है, दैट मीन्स 7 करोड़ का, ठीक है। और वहीं पर 2005 में कितना सेल है इसका, 10 करोड़ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 2002 और 2006 का जो है वो कंपेयर करके आपने बताना है कि इन दोनों के सेल में कितना जो है वो डिफरेंस था, ठीक है। तो 2002 में हमने कैलकुलेट किया 4 करोड़ का और 2006 में कैलकुलेट किया था 8 करोड़ का, तो इन दोनों को माइनस किया तो 4 करोड़ का जो है वो डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर? तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन से ईयर में जो है वो पाया गया, तो देखो उसके प्रीवियस ईयर से 2004 में कितना 6 करोड़ था और वहीं पर 2005 में 10 करोड़ का सेल हो गया, ठीक है। तो आंसर है 2005। नेक्स्ट या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ये वाला करना है जिसमें कि आपने जो है वो ग्राफ शीट पर जो है वो ये पॉइंट्स जो है वो करने हैं, ठीक है। तो आपने इसमें क्या ध्यान रखना है, जो भी पहला नंबर होता है वो एक्स पॉइंट पर यानी कि एक्स एक्सिस पर दिखाया जाता है और जो भी ये दूसरा नंबर होता है ये आपने वाई एक्सिस पर दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है लाइन है वो एक्स एक्सिस है और जो ऊपर जो है वो स्टैंडिंग लाइन है वो वाई एक्सिस है। तो सब यहाँ पे क्या दिया 4 और 0, अब y का 0 तो ये है, x4 ये है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। फिर 4 और 2, तो यहाँ पे b पॉइंट जो है वो 4 वाले पे ही है और ये सेकंड वाले पे ये पॉइंट दे दिया। c जो है वो 4 और 6 है, तो देखो यहाँ पे 6 पॉइंट और ये 4 पॉइंट यहाँ पे आ गया और d जो है वो 4 और 2.5 है, तो 4 की लाइन यही है और यहाँ पे हमने 2.5 कर दिया। इन चारों लाइंस को जो है वो हमने ऐड कर दिया तो हमारी लाइन जो है वो सारी एक ही जो है वो लाइन पर कह सकते हो, सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, ठीक है। सेक्शन सी है, इसमें आपको जो है वो इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो आपको इसको यूज करते हुए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटरवल जो है वो इसका कितना रखोगे, ठीक है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग जो है हमने सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर लेना, मिनिमम इन्होंने हमें दिया हुआ है, मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम इस तरीके से टेबल बना देते हैं 800, 810, 810 से 820, 820 से 830, ठीक है। अब 8 यहाँ पे आपने देखो तो किस तरीके से करना है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। 830 है, 830 पे जो है वो आप एक बार मार्क करोगे, ठीक है। तो आपने एक चीज क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर भी 810 है, यहाँ पर भी 810 है, तो अगर 810 नंबर आ गए तो कहाँ पे आप जो है वो मार्क करोगे, तो आप वो इधर करोगे, ठीक है। यानी कि 800 से 809 तक आप यहाँ पे करोगे, 810 से 819 तक यहाँ पर करोगे, इस तरीके से आप जो है वो ये मार्क करोगे, ठीक है।
और इसके बाद जो है आप इनको काउंट करोगे, तो यहाँ पे जब आप फ्रीक्वेंसी को काउंट करोगे तो टोटल जो है वो आप देख लो कि कितने हैं आपके, ठीक है 30 है। यहाँ पे भी गिवन आपको 30 है। इनकेस बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि आपको टोटल जो है वो नहीं दिया रहता, तो अब आपको डाउट होगा कि मैंने सारे जो है वो टेलीमार्क किए हैं कि नहीं किए, तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स को काउंट कर लोगे कि कितने हैं और ये फ्रीक्वेंसी से मैच होना चाहिए, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या दूसरा क्वेश्चन आपको पाई चार्ट बनाने को बोला गया है, आपको ये जो है वो टेबल गिवन है, ठीक है, जिसमें कि ब्लू कलर जो है वो 18 लोग जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, ग्रीन जो है वो 9 लोग, रेड 6, येलो 3। तो सबसे पहले हम जो है वो, हमें पता है कि एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है ना, पाई चार्ट सर्कल चार्ट होता है एक तरीके से। तो आपको 18 गिवन है, टोटल कितना है 36। 18 को 36 से जो है वो डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दोगे 360 से, ठीक है, तो 36 10 360, तो 18 10 180, तो आपका ब्लू जो है वो 180 डिग्री जो है वो उसका बनेगा। वहीं पर ग्रीन जो है वो 9/36 मल्टीप्लाई 360। आपने इसको करना कैसे है, जितना भी प्रेफरेंस किया गया है वो ऊपर, जो टोटल है जितने भी लोगों की पसंद ली गई है वो यहाँ पर। अब क्योंकि ये सर्कल है तो यहाँ पर 360 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा, तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो इस ये नंबर आ गए 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब आपने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है, आप डी का इस्तेमाल करें, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल मेजर करें और यहाँ पर कर दोगे 90 डिग्री जो है वो मेजर करो, इस पॉइंट पर रखकर ही 90 डिग्री को मेजर करोगे, ठीक है, तो ये ग्रीन सेक्टर आ गया। और यहाँ पर फिर जो है वो येलो सेक्टर मेजर करो 30 डिग्री का, फिर उस पॉइंट को जो है वो यहाँ पर रखो और रेड जो है वो मेजर कर दो। तो इस तरीके से आपका पाई चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। जो सरफेस टेबल का जो ऊपर का जो शेप है वो ट्रेपेजियम है, उसकी जो पैरेलल साइड है, ठीक है, वो 1 मीटर एंड 1.2 मीटर है। तो ये है ना पैरेलल साइड, ठीक है, पैरेलल साइड क्या होती है, जो आपस में कितना भी बड़ा कर लो वो टकराएगी नहीं, ठीक है, या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को। और जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में वो 0.8 मीटर का है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 0.8 मीटर है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 1 पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, ए जो है हमारा 1 मीटर है, ठीक है, जो उसका मतलब एक साइड है पैरेलल साइड का, दूसरा जो है वो 1.2 मीटर गिवन है, हाइट जो है वो कितनी है 0.8 मीटर। एरिया जो है वो टॉप सरफेस का टेबल का ट्रेपेजियम का क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी और एच होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने हाफ ले लिया, ए हमारा 1 है, बी 1.2 है और हाइट जो है वो 0.8 है। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.88। अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, ठीक है, तो क्योंकि ये सारे मीटर में गिवन है तो आंसर जो है वो मीटर स्क्वायर में निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक रूम है क्यूबॉइड शेप में, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट 12 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर है। टोटल कॉस्ट जो है वो इन चारों दीवारों को पेंट करने का, ठीक है, इफ द कॉस्ट कितना आएगा आपने वो फाइंड आउट करना है। अगर 5 रुपीज जो है वो पर मीटर स्क्वायर से जो है वो पेंट जो है उसका कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश। तो कितना खर्चा होगा अगर हम उसकी सीलिंग को यानी कि छत को भी जो है वो पेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमने ले ली हुई है उसकी क्यूबॉइड की। एरिया कितना है चारों दीवार का, ठीक है, कर रहे हैं, तो उसको करने के लिए हमने क्या किया, जो बेस है उसका पेरीमीटर लेंगे, ठीक है, और जो रूम की हाइट है उसको हम इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो पेरीमीटर जो है बेस का क्या होगा 2l + b, क्योंकि क्यूबॉइड शेप में यानी कि एक शेप जो है वो दीवार की क्या बनेगी, रेक्टेंगल बनेगी, ठीक है, तो 2l + b ले लिया। और उसके अलावा जो है वो हमने यहाँ पे हाइट जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जो है वो 160 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। सबसे पहले ना ब्रैकेट को सॉल्व किया करो, ठीक है, तो 160 मीटर स्क्वायर बन गया। अब हमें पता है पर मीटर स्क्वायर जो पेंट करने का खर्चा है वो 5 रुपीज का है, ठीक है, तो चारों दीवारों को पेंट करने का खर्चा कितना हो गया, जो ये आपका जो आपका एरिया निकाला है 4 वॉल्स का वो मल्टीप्लाई जो ये 5 रुपीज है, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 800 जो है वो रुपीज लगेगा अगर आप सिर्फ चारों दीवारों को पेंट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप छत को भी पेंट करना चाहते हो तो इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले। जो रूफ है उसका एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्यों, क्योंकि जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल शेप से बना होता है, ठीक है, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो सीलिंग का एरिया कितना आ गया 96 मीटर स्क्वायर। अब ₹5 ही जो है वो चार्ज कर रहा है, तो 96 को भी अपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो छत को पेंट करने का खर्चा जो है वो 480 रुपीज हो गया।
अब टोटल जो है वो आपने चारों दीवारों को पेंट करना है और छत को पेंट करना है, तो कितना खर्चा आया, 800 जो है वो चारों दीवारों को पेंट करने में लगा और 480 जो है वो छत को पेंट करने में लगा। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 1280 आंसर आ गया, ठीक है, मतलब कि 1280 रुपए का खर्चा जो है वो होगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिस पेपर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। इनकेस कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।